Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के स्मरण उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। वंदे मातरम भारत का वो राष्ट्रगीत जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को न केवल स्वर दिया बल्कि वो राष्ट्रीय चेतना जगाई जो आज भी हमारे सभी नागरिकों में एक राष्ट्रीय भावना का संचार करती है और एक मजबूत और एक सशक्त राष्ट्र बनाती है। और सरकार ने सोचा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर इस गीत के महत्व को सेलिब्रेट किया जाए और इसी सिलसिले में ये वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय की ओर से संचालित किया जा रहा है। तो आज हम इस कार्यक्रम के महत्व और साथ ही वंदे मातरम राष्ट्रगीत की किस तरह से राष्ट्र चेतना में भूमिका रही है और वर्तमान समय में इसकी क्या भूमिका है, किस तरह से देश भर में एकजुटता बनाने में इस गीत को सरकार देख रही है, तो इस पर हम रवि पराशर जी से चर्चा करेंगे विस्तार से। रवि पराशर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रवि पराशर जी, क्योंकि अतीत की स्मृति को ही सेलिब्रेट करने के लिए ये राष्ट्रगीत का 150 वर्ष का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि देश में राष्ट्रीय भावना में वंदे मातरम को सेलिब्रेट किया जाए। कैसे आप इस 150 वर्षों के वार्षिक सेलिब्रेशन को देखते हैं जो संस्कृति मंत्रालय की ओर से हो रहा है? ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम एक गीत भर नहीं है, ये राष्ट्रीय चेतना का एक पुष्ट प्रतीक के तौर पर इसने जब से रचा गया और इस पूरे 150 वर्षों की यात्रा में हम जानते हैं कि 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये गीत रचा था और इसी तारीख को जो बंग दर्शन नाम की पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुआ था और बाद में बंकिम चंद्र के एक बहुत चर्चित आनंद मठ उपन्यास में ये 1882 में इसको शामिल किया गया था। और हम जानते हैं कि आनंद मठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो नवचेतना भारतीयों के मन में जागृत हुई थी, जिसके अंकुर फूटे थे, उसको व्यक्त करता है। और सन्यासी विद्रोह 1770 में जो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था, उस दौरान से उठाया गया है। और उस दौरान एक तो वैसे ही बंगाल के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे, ऊपर से अंग्रेजों के लगान और दूसरे तरह के जो दुष्कृत्य भारतीय लोगों पर हो रहे थे उससे बहुत पीड़ित थे। आमतौर पर वंदे मातरम की, कमल जी, चर्चा बहुत होती है। इसका हिंदी अर्थ क्या है ये जानना हमको बहुत आवश्यक है। तो मैं, अगर आप कहें तो इसका हिंदी अर्थ संक्षेप में आपके सामने रख दूं। बिल्कुल। तो वंदे मातरम के जो 2 पद हैं, पहले 2 पद वो संस्कृत के हैं और बाद में बांग्ला भाषा में ये लिखा गया है। तो सबसे बड़ा जो भाषाई सहिष्णुता, भाषाई बहुलता का एक प्रतीक है ये गीत कि संस्कृत और बांग्ला किस तरह से, जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं कि भाषा विवाद कई प्रदेशों में खड़े होते हैं, तो ये उस अवधारणा को तोड़ता हुआ गीत है जो पूरे देश में 2 भाषाओं में लिखा गया और पूरे देश के लोगों ने इसे आत्मसात किया। इसका अनुवाद इस तरह है कि हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, स्वच्छ जल वाली, मीठे फलों से भरी, मलयांचल की शीतल हरी भरी धरती वाली माँ, जिसकी रातें चांदनी से जगमगाती हैं, जिसके वृक्ष खिले हुए फूलों से सुशोभित हैं, जो हमेशा मुस्कुराती है और मधुर बोलती है, जो सुख और वरदान देने वाली है, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। करोड़ों कंठों से तुम्हारी स्तुति हो रही है, करोड़ों भुजाएं ढाले लिए खड़ी हैं। माँ, कौन कहता है कि तुम अबला हो, तुम तो शक्ति का भंडार हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ जो शत्रुओं का संहार करती है, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही सार हो, तुम ही हमारे शरीर के प्राण हो। हमारी बाहों में जो शक्ति है वह तुम ही हो, हृदय में जो भक्ति है वह तुम ही हो। हमारे मंदिरों में तुम्हारी ही मूर्ति, तुम्हारी ही प्रतिमा स्थापित है, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। और अंत में इस तरह है कि तुम ही 10 हथियार धारण करने वाली दुर्गा हो, तुम ही कमल पर विहार करने वाली लक्ष्मी हो, तुम ही विद्या देने वाली सरस्वती हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम ही धन देने वाली अति पवित्र और अतुलनीय हो, स्वच्छ जल और फल देने वाली हो, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद, आपने इस वंदे मातरम के मूल अर्थ को
हिंदी अनुवाद में रखा और निश्चित तौर पर इस अभियान का यही मकसद है कि इसके मूल मर्म को सभी लोग समझें। इसीलिए इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न भी है कि सरकार ने इस अभियान को जन सहभागिता से जोड़ा है और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, संस्थाएं, राज्य सरकार, प्रशासन हर जगह पे इस अभियान को वर्ष भर सेलिब्रेट करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। तो किस तरह से इस अभियान को जिस तरह से जन सहभागिता से जोड़ा गया है वो कितना महत्वपूर्ण है और कैसे राष्ट्र भावना का इससे एक नए स्वरूप में संचार होगा लोगों में? इससे राष्ट्र भावना का संचार आवश्यक रूप से होगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इस वंदे मातरम राष्ट्र गीत ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस चेतना का जनसंचार किया था अपने समय में, वो अद्भुत था। और इसका प्रभाव इतना था कि कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में इसके जो पहले पद है संस्कृत में जो लिखे गए हैं उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया था। इसकी शक्ति का, इसके अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है गीत के अंदर, वो कांग्रेस कार्य समिति ने उसकी पहचान बहुत जल्दी की थी। और हम जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, इसके समान ही इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान देने की घोषणा की थी, जिसका उल्लेख भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और उससे भी पहले जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की जा रही थी, तब भी ये गीत गाया गया था। तो इस गीत के अंदर जो एक शक्ति का संचार है, और वो शक्ति का संचार जन जन, युवा से लेकर नर नारी, युवा वृद्ध, सबके अंदर, बच्चे सबके अंदर। और हम ये भी जानते हैं कमल जी, इस गीत को प्रार्थना के रूप में आज भी, ऐसा नहीं है कि 150 वर्ष हो गए तो उसके रूप में हम इसको मना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत पहले से, आजादी के, स्वतंत्रता के तत्काल बाद से बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं इस गीत को अपनी नियमित प्रार्थना के तौर पर प्रतिदिन गाते हैं बच्चे। बहुत सारे स्कूल इस तरह के हैं। हम जानते हैं कि गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शक्तिशाली, प्रेरक और एकजुटता का प्रतीक बन गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने इसके गायन पर या किसी भी रूप में प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो बहुत सारे लोग इस गीत को गाते हुए जो जेलों में भेजे गए, वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इस गीत की ताकत ही थी जो अंग्रेजों को इसे प्रतिबंधित करना पड़ा। और मैं आपको बताऊं, 1905 में बंगाल का बंग भंग के नाम से जो एक आंदोलन मशहूर है, बंग भंग का फैसला अंग्रेज सरकार ने लिया था, और ये बंगाल के लोगों को और देश के लोगों को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था जी। और बड़ा प्रबल आंदोलन उस समय शुरू हुआ और 6 साल तक वो आंदोलन चला। उस आंदोलन का मूल प्रेरक गीत वंदे मातरम ही था। सड़कों पर वंदे मातरम गूंजता था, अंग्रेज सरकार दहल जाती थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि 6 साल बाद साल 1911 में अंग्रेजों को बंग भंग का फैसला वापस लेना पड़ा। बिल्कुल, और इसीलिए संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में एक उपहार के तौर पर हम सभी देशवासियों को दिया गया। और हम आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समझना चाहेंगे, आपने इसके ऐतिहासिक महत्व पर जिस तरह से दृष्टि डाली, तो समकालीन जो राष्ट्रवाद है, आज के समय में हम जो राष्ट्र चेतना और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसको जीवित रखने में या और ज्यादा उस लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़े, इसमें आज ये गीत कैसे प्रासंगिक है, और खास तौर पर आज की जो युवा आबादी है उसमें जो हमारा आज का राष्ट्रवाद है उसको और ज्यादा मजबूत करने में ये भूमिका निभाएगा? देखिए कमल जी, जिस समय गीत लिखा गया उस समय भारत परतंत्र था, अंग्रेजों की गुलामी और उनके अत्याचार सहने पड़ रहे थे। तो उस समय अंग्रेजों को भारत से हटाने, उनकी सत्ता को हटाने का मानस, चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में रहने वाले भारतीयों के मन में था। और तमाम तरह की विविधताएं होने के बावजूद, रहन सहन, खान पान, वेश पहनावा, इन तमाम तरह की विविधताओं के बावजूद जिस एक गीत ने भारत की स्वतंत्रता की जो चाहत थी, जो कामना थी, जो लालसा थी, उसमें प्राण फूंके लोगों को एक कर दिया। दक्षिण में भी वंदे मातरम गाया जाता था, पश्चिम बंगाल में तो लिखा ही गया, वहां तो 1905, जैसे मैंने उल्लेख किया कि आजादी से बहुत साल पहले वंदे मातरम की शक्ति राष्ट्र की चेतना बनकर उभरी थी, और फलस्वरूप 1911 में अंग्रेजों को बंग भंग का फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये एक ऐसा गीत है जो संस्कृत और बांग्ला में भले ही लिखा गया हो, लेकिन इसका जो ध्वन्यर्थ है, हम कहें कोनोटेशन, वो भारतीयों को
तमाम विविधताओं के बावजूद एक करता था, एक करता है और एक करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। तो हम अंत में प्रश्न से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को सुनते हैं जो उन्होंने अपनी मन की बात कार्यक्रम में रखा था वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। राष्ट्र भक्ति, माँ भारती से प्रेम, ये अगर शब्दों से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। तो अंत में हम आपसे यही समझना चाहेंगे, इस पूरे अभियान में सरकार का फोकस है कि डिजिटल माध्यम से इस अभियान को जोड़ा जाए। एक विशेष पोर्टल भी इसमें सरकार ने शुरू किया है जिसमें सभी वंदे मातरम गाकर अपनी आवाज में अपलोड कर सकते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और साथ ही बहुत से अभियान हैं, सांस्कृतिक अभियान है, प्रदर्शनियां हैं जो पूरे वर्ष भर चलेंगी। तो कैसे एक नई ऊर्जा और चेतना इससे आएगी? बिल्कुल, जब कोई सरकारी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर जब कोई इस तरह का अभियान चलाया जाता है तो उसके सकारात्मक परिणाम जो खासतौर पर युवा हमारे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके मन मस्तिष्क पर बड़ी पुख्तगी के साथ अंकित होता है। न केवल भारत में ऐतिहासिक तौर पर जो भारतीय स्वतंत्रता का जो बिगुल विदेशों में रहकर भी जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बजाया था, उसके स्वर भी वंदे मातरम से जुड़े हुए रहे हैं। एक मैं तथ्य परक एक सूचना दूं, वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा फहराया था, उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ। अगस्त 1909 में जब मदन लाल धिंगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। वर्ष 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम के नारे के साथ एक भव्य जुलूस के साथ स्वागत किया गया था। तो इस राष्ट्रगीत के स्वर न केवल भारत की धरती पर बल्कि विदेश की धरती पर भी बहुत गुंजायमान रहा है। और इसके गायन में जो एक शक्ति का संचार गाने वाले के मन में होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये गीत भारत की विविधताओं को एक करने में और प्रगाढ़ करने का काम करेगा। बिल्कुल, और यही संदेश इस पूरे अभियान का भी है। इसीलिए इस पूरे अभियान में ये भावना निहित है कि युवा पीढ़ी खास तौर पर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसमें जो राष्ट्र भावना का, राष्ट्र एकता का संदेश है उसे आत्मसात करते हुए इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। बहुत धन्यवाद रवि पराशर जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इस अभियान और साथ ही वंदे मातरम राष्ट्रगीत की जो प्रासंगिकता है, उसकी जो राष्ट्रीय भावना में एक भूमिका रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही है, उस पर आपने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए, अपना विश्लेषण रखा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के स्मरण उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड